अच्छा, भक्तीला आपण सुरुवात करू यावेळी. आणि सुरुवातीला आपण स्तोत्रसहिताचं वाचन करणार आहोत. आपण एक स्तोत्रसहिता पहिला अध्याय आपण काढू. आपण सर्वजण उठून उभा राहू. स्तोत्रसहिता पहिला अध्याय. स्तोत्रसहिता पहिला अध्याय. स्तोत्रसहिता पहिला अध्याय वाचू. जो पुरुष दुर्जनाच्या मसलतीने चालत नाही, पापी जनाच्या मार्गात उभा राहत नाही आणि निंदकाच्या बैठकीत बसत नाही, तर परमेश्वराच्या नियमशास्त्रात रमतो, त्याच्या नियमशास्त्राचे रात्रंदिवस मनन करतो तो धन्य. जे झाड पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लावलेले असते, जे आपल्या हंगामी फळ देते, ज्याची पाने कोपजत नाही, अशा झाडासारखा तो आहे. आणि जे काही तो हाती घेतो ते सिद्धीस जाते. दुर्जन तसे नाहीत, ते वाऱ्याने उडून जाणाऱ्या भुसासारखे आहेत. यामुळे दुर्जन न्यायसमयी टिकावयाचे नाहीत, पापी जन नीतिमानाच्या मार्गात उभे राहायचे नाहीत. कारण नीतिमानांचा मार्ग परमेश्वराला अवगत असतो, पण दुर्जनांचा मार्ग नष्ट होतो. परमेश्वर वाचलेलं वचन आशीर्वादित करो. आणि इथं सांगत आहे की जे झाड पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लावलेले असते, जे आपल्या हंगामी फळ देते, त्याच्याची पाने कोपजत नाही, अशा झाडासारखा आहे. जो परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये असतो तो कधीच कोपजत नाही आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद त्याच्या सोबत असतो. हालेलुया. यावेळी आपण आपले डोळे बंद करू आणि काही वेळ आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊ. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रभुदेवा धन्यवाद देतो जे काय वाचलेलं स्तोत्र आहे. प्रभुदेवा त्याप्रमाणे तू आम्हाला सहाय्य कर. आम्ही तुझ्या वचनामध्ये रमावं. प्रभुदेवा तुझ्या सानिध्यामध्ये असावं यासाठी प्रभू तू सहाय्य कर. प्रभुदेवा वर्षामधला हा पहिला रविवार तो आमच्या जीवनामध्ये जोडला आणि प्रभुदेवा तुझी कृपा पुरवली, तुझी दया पुरवली, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या आभार मानतो. प्रभुदेवा आज आम्ही तुझ्या सानिध्यामध्ये येत असताना प्रभुदेवा तुझी कृपा तुझी दया तू आम्हाला दे परमेश्वरा. कारण प्रभुदेवा आम्ही आमच्या शक्तीने आमच्या सामर्थ्याने काहीच करू शकत नाही. पवित्र आत्मा तू आम्हाला मार्गदर्शन कर. पवित्र आत्मा तुझी कृपा आणि तुझी दया आमच्या सोबत असू दे. धन्यवाद देतो येशू, तुझी स्तुती करतो परमेश्वरा. प्रभू तू आम्हा प्रत्येकाला सहाय्य कर. इथं वाचलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा ताब आम्ही तुमच्या मानात देत आहे. प्रत्येक व्यक्तीला तुमचा पवित्र स्पर्श करा आणि प्रत्येक व्यक्तीद्वारे तुझं गौरव होते. धन्यवाद देतो प्रभुदेवा. स्तुती करतो जे येण्याच्या मार्गावरती असतील त्यांचे मार्ग मोकळे कर. प्रभुदेवा सर्व अडचणी दूर कर आणि प्रभुदेवाच्या भक्तीमध्ये सर्वांनी यावं, सहभागी व्हावं आणि प्रभुदेवा तुझं गौरव करावं यासाठी तुम्ही सहाय्य करा. धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो, प्रशंसा करतो. आम्हा प्रत्येकाचा ताबा आम्ही तुमच्या महान हातामध्ये देऊ. प्रार्थना येशूच्या नावात करतो. आमेन, आमेन, हालेलुया. हम खड़े होकर ही कुछ देर के लिए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे. अब हम सबका यानी आपल्या सर्वांच्या ओळखीचं गीत आहे की परमपिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता. हम ये गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे. परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें. परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें. सारे पापों को करता क्षमा, सारे दोषों को करता जता. परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें. परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें. धन्यवाद
दिया हमको अनंत जीवन, परम पिता की हम स्तुति गाए। परम पिता की हम स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानी न ढूंढा उसने, पापों की भीड़ से निकाला हमें, चरवाहे की मानी न ढूंढा उसने, पापों की भीड़ से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, बाकी बातें हम उसके रहे। परम पिता जिस तरह से पक्षी अपना घोंसला तोड़ता है जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, ताकि वो क्या करे कि घोंसले में ना रहकर वो उड़ना सीखे, वैसे उसी तरह से परमेश्वर हमको सिखाता है कि कैसे उड़ना है, कैसे वचन में बढ़ना है, कैसे स्तुति में बढ़ना है, कैसे प्रार्थना में बढ़ना है। तो हमें वो सीखना है और प्रभु की महिमा करना है। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी पे न उड़ना उसने, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी पे न उड़ना उसने, बरोबर उठाया खुदा की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए। प्रिय यीशु, धर्मी होकर
भाव. नवीन गीत आहे, तुम्ही म्हणू शकता माझ्यासोबत. सोपं गीत आहे. विजय माझा, विजय तुमचा, विजय सर्वांचा. विक्ट्री आवर्स, विक्ट्री युअर्स, विक्ट्री इज माइन. यीशु ने वो विक्ट्री दिया है हमको, तुमको जय दिया है. तो वो गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे. विजय माझा आज, विजय माझा आज, विजय माझा आहे. तू सैतान मागे तुझा, आज विजय माझा आहे. विजय माझा आज, विजय माझा आज, विजय माझा आहे. तू सैतान मागे तुझा, आज विजय माझा आहे. विजय माझा सोपं आहे गाणं, लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. विजय, विजयाचं चिन्ह आहे की विक्ट्री का सिंबल आहे विजय माझा. विजय माझा. आणि सैतान असं आहे आणि त्यामुळे सैतान को ऐसा करेंगे, सैतान पीछे जाओ, विजय मेरा. तो हे गीत गाएंगे सगळ्यांना जर आपण ऍक्शन करू आणि ऍक्शन करून आपण परमेश्वराची स्तुती करू. विजय माझा, विजय माझा. और विजय तुमचा यानी विजय युअर्स. तो अपने बाजू को कहेंगे की विजय तुमचा आहे, विजय तुमचा आहे. जसे विजय तुमचा आहे. त्यानंतर विजय सर्वांचा, विजय सर्वांचा. विजय माझा आज, विजय माझा आज, विजय माझा आहे. तू सैतान मागे तुझा, आज विजय माझा आहे. विजय माझा आज, विजय माझा आज, विजय माझा आहे. तू सैतान मागे तुझा, आज विजय माझा आहे. विजय तुझा, विजय तुझा, विजय तुझा आहे. तू सैतान मागे तुझा, आज विजय तुझा आहे. विजय तुझा, विजय तुझा, विजय तुझा, विजय तुझा आहे. तू सैतान मागे तुझा, आज विजय तुझा आहे. विजय सर्वांचा, विजय सर्वांचा, विजय सर्वांचा, विजय सर्वांचा आहे. तू सैतान मागे तुझा, आज विजय सर्वांचा आहे. विजय सर्वांचा, विजय सर्वांचा, विजय सर्वांचा, विजय सर्वांचा आहे. तू सैतान मागे तुझा, आज विजय सर्वांचा आहे. विजय माझा, विजय माझा, विजय माझा, विजय माझा आहे. तू सैतान मागे तुझा, आज विजय माझा आहे. विक्ट्री इज आवर्स, क्योंकि परमेश्वर ने जय पाया है. यीशु जय पाया तो हम भी विजयी लोग हैं. हालेलुया. और एक गीत गाएंगे. एक नया गीत है, आप लोगों ने सुना होगा. कव्वाली है, बहुत अच्छा कव्वाली है कि कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा. हालेलुया. सुंदर गीत आहे की येशू आपल्याला कधी सोडणार नाही. येशू हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा. आणि मोबाईल मध्ये आहे, व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवरती पाठवलेला आहे, तर तुम्ही ते उघडून आमच्या सोबत गीत गाऊ शकता. और आप लोग हमको भी फॉलो कर सकते हैं. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा. एक दूसरे को बताइए, कभी नहीं, कभी नहीं, यीशु कभी नहीं छोड़ेगा. आमीन. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा. न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा प्रेम कभी न छोड़ेगा. न छोड़ेगा, न छोड़ेगा.
Chare
हालेलुया। आंखें बंद करेंगे और आराधना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते कि आप हमें कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप हमेशा हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आपने हम सभी को वो अभिवचन दिया है कि मैं इस युग के समाप्त होने तक मैं आपके साथ रहूंगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। कभी कभी हमारे बीच में हमारे जीवन में बहुत कठिनाई आती है, तकलीफ आती है, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। प्रभू तुम्ही नेहमी आमच्या बरोबर असता। प्रभू नेहमी प्रभू देवा तो आम्हाला सहाय्य करता। प्रभू देवा आमच्या सोबत राहून आम्हाला तुम्ही उत्तेजन देता, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो। प्रभु देवा तुझ्यासारखा कोणी नाही। प्रभु आपके जैसा प्यारा परमेश्वर कोई नहीं है। आपने अभी तक हमें साथ दिया है, आपने अभी तक हमें संभाला है, आपकी कृपा में आपकी दया में रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देतो प्रभु देवा, तुझी स्तुती करतो प्रभु देवा, तुझं नाव उंचावितो, कारण प्रभु तू महान आहे। प्रभु आप महान परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम गीत गाएंगे, तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। हम परमेश्वर को बताएंगे, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, आप आइए मुझे आशीषित कीजिए, आप मुझे छू लीजिए और मेरा आप इस्तेमाल कीजिए। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू मेरी चकाई है, मेरी चकाई है, संकट में सामर्थ, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरा
चंगाई है, संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे गीतों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु, मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah Lord. प्रभु देवा आम्ही तुला धन्यवाद देतो कारण आमचं शरणस्थान तू आहेस. प्रभु देवा तू आमचा उंच गड आहेस. प्रभु देवा आम्ही तुझ्या जवळ शरण येत आहोत. हम आपकी शरण में आते हैं क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं. आप हमको चंगा करने वाले परमेश्वर हैं. आप हमारे संकट में साथ रहने वाले परमेश्वर हैं. आप उत्तम चरवाहा है. आपके पास हम छुप सकते हैं. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. उद्धार तेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा,
प्रभुदेवा तो आमचा शरणस्थान आहेस. प्रभुदेवा जेव्हा आम्हाला वाटतं की प्रभुदेवा आम्ही कुठे जाऊ तेव्हा परमेश्वरा तो आम्हाला तुझ्या जवळ घेतोस आणि प्रभुदेवा तो आमचा सांत्वन करतोस. प्रभु जब हमको पता नहीं चलता कि हम किधर जाना हमको किधर जाना है तो आप हमें आपके गले लगाते हैं और आप हमें संभालते हैं. आप हमको सांत्वना देते हैं. हम आपको धन्यवाद देते हैं. आप हमें कभी भी न छोड़ने वाले परमेश्वर है. हमारे संकट में हमारे अच्छी परिस्थिति में हमारी बुरी परिस्थिति में आप हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं. प्रभु हम सभी को आप सहायता कीजिए कि ये बात हम ध्यान में रखें कि आप हमारा शरण स्थान है. आपके अलावा कोई भी दूसरा हमें मदद नहीं कर सकता, हमको संभाल नहीं सकता, हमको आशीषित नहीं कर सकता. आप ही खुदावंत है. आप ही हमारे प्यारे प्रभु है. आपने हमसे इतना प्यार किया, आपने हमसे इतना प्यार किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं. इस सुंदर आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. प्रभु आपने हमको छू लिया, आपने हमें फिर से आपके वचन में बढ़ने के लिए, आपके सानिध्य में बढ़ने के लिए आपने हमको सहायता किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं. प्रार्थना यीशुच्या नावात करतो म्हणायला पित्या. आमेन. आमेन. हम बैठेंगे नीचे. यावेळी आपण देवाच्या वचनामध्ये जाणार आहोत आणि आपण काल पाहिले होतं की कल का प्रश्न नए साल का भक्ति था. तो कल हमने जोना के बारे में देखा था कि नए साल में परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद रखता है. कि पहले हमने देखा है कि दुष्टाई को छोड़ने, सब बुरी बातों को हमें हमारे जीवन से छोड़ना है. ये सभी विश्वासियों के लिए है कि हमें सब दुष्ट बातें जो वाइट गोष्टी आहेत, जो परमेश्वर को चीजें पसंद नहीं हमारे जीवन में, वो नए साल में हमें क्या करना है, सब कुछ छोड़ देना है और अच्छे मार्ग पर, पवित्र मार्ग पर, अच्छे सत्य के मार्ग पर हमें जीवन बिताना है. और दूसरा कि वैयक्तिक हमारे पर्सनल लाइफ के लिए परमेश्वर का कुछ ना कुछ पर्पस रहता है. हम ऐसे ही इधर बैठे नहीं है. परमेश्वर ने हमें किसी काम के लिए कुछ ना कुछ प्रभु की सेवकाई में हाथ बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है. तो परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है, ये हमें ढूंढना है और उसके अनुसार हमें परमेश्वर का महिमा करना है, परमेश्वर को स्तुति करना है. तो ये दो बातें हमने कल सीखी थी और आज हम उसी
पुस्तक में से आगे सीखने वाले हैं। और योनाचं पुस्तक आपण काढणार आहोत सर्वजण, आणि आपण दुसरा अध्याय, तिसरा अध्याय आणि चौथा अध्याय। दूसरा अध्याय जोना चैप्टर 2, 3 और 4, ये 3 चैप्टर देखेंगे। कल हमने पहला चैप्टर में से हमने ये 2 बातें सीखी थी, और ये 3 अध्याय में से हम आज के लिए पढ़ने वाले हैं। तो उसका हेडिंग है कि योनाची उपकार स्तुतीची प्रार्थना। हम सभी को ये स्टोरी मालूम है कि योना को बताया था कि आप निनिवे शहर में जाओ और उधर क्या करो कि परमेश्वर का वचन सुनाओ, क्योंकि उधर के लोग बहुत बुरे थे। उन्होंने पाप करना शुरू किया था, परमेश्वर को जो पसंद नहीं वो चीजें वो कर रहे थे। तो योना को परमेश्वर ने चुना और योना को परमेश्वर ने उस शहर में भेज रहा था। लेकिन योना को वो लोग या वो देश पसंद नहीं था, और उसकी मन की इच्छा नहीं थी कि उनको सुवार्ता, उनको शुभ वर्तमान बताए और उनका परिवर्तन हो जाए। इसलिए योना क्या किया कि दूसरे गांव को वो भाग रहा है, दूसरे गांव को वो जा रहा है। और जाते समय वो सागर में क्या किया, वादळ निर्माण झालं, समुद्रामध्ये वादळ निर्माण झालं, आणि त्यानंतर त्या बोटी में से सब लोग घबरा गए। बाद में उन्होंने चिट्ठियां डाली, चिट्ठियां डालने के बाद जोना की चिट्ठी आई, और सभी लोग उसको पूछ रहे कि आपने क्या किया है ताकि ये संकट हमारे ऊपर आया है। तो जोना ने बताया कि मुझे क्या करो, पानी में फेंक दो। उसको पहले उन्होंने क्या किया था, बोट में जो भी सामान था वो सामान नीचे फेंका था कि ताकि वो बच गए। लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये व्यक्ति के कारण इस बोट में समस्या आई है। तो जोना को वो पानी में फेंक दिया, और पानी में फेंकने के बाद एक मछली परमेश्वर ने तैयार की थी, और मछली ने योना को तिला गिळून टाकला, निकला। और वो योना क्या कर रहा है, उसके पेट में, मछली के पेट में है। और ये दूसरा वचन उसके बाद का है, और वो क्या कर रहा है, वो मछली के पेट में है, और वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की उपकार स्तुति कर रहा है। हालेलुया। कैसा नजारा रहेगा कि योना किधर है, मछली के पेट में है, और वो क्या कर रहा है कि हम मछली के पेट में रहते तो क्या करते, घबरा जाते, अभी मेरा क्या होगा, अभी मैं बाहर आऊंगा या नहीं, या मैं जीवित रहूंगा या नहीं, ये टेंशन रहेगा। लेकिन योना क्या कर रहे, वो मछली के पेट में है, संकट में है, अड़चन में है। वो मछली क्या करेगी उसके साथ वो उसको मालूम नहीं है, लेकिन उसी वक्त वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की उपकार स्तुति कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। इसलिए नए साल में हमें ये सीखना है कि हर परिस्थिति में, हमारे जीवन में अच्छी परिस्थिति हो या हमारे जीवन में बुरी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर समय में हमें परमेश्वर को स्तुति करना है। प्रत्येक परिस्थितीमध्ये, आपली चांगली परिस्थिती असू दे, वाईट परिस्थिती असू दे, सर्व परिस्थितीमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, परमेश्वराला महिमा द्यायचा आहे, परमेश्वराला गौरव करायचा आहे। ज्याप्रमाणे जॉबचं उदाहरण, योबाचं उदाहरण आहे की योबाच्या जीवनामध्ये चांगली परिस्थिती होती, तेव्हा सुद्धा तो काय करत होता, परमेश्वराची स्तुति करायचा। जॉब के जीवन में अच्छी परिस्थिति थी, तभी भी वो परमेश्वर की स्तुति करता था। लेकिन जब उसकी परिस्थिति बिगड़ गई, सब बुरी बातें उसके साथ होने लगी, तभी भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसकी बीवी क्या कहती है कि परमेश्वर का नाम क्या कर दो, नाम लेना बंद कर दो, उसको छोड़ दो। क्या? क्योंकि आपका परमेश्वर आपको सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन तभी भी जॉब क्या कर रहा है, परमेश्वर पर भरोसा है। इसलिए हमें क्या करना है, अच्छी परिस्थिति हो, नए साल में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, हर समय में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ अच्छा नहीं करता तो हम परमेश्वर को बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हम कभी कभी परमेश्वर को दोष देते रहते हैं कि हम ये करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं चर्च को जाता हूँ, लेकिन तभी भी मेरे जीवन में ये समस्या क्यों है, आप मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। हम क्या करते हैं, परमेश्वर को बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, योना क्या कर रहा है, बुरी परिस्थिति में है, उसके साथ क्या होगा ये उसको मालूम नहीं है, लेकिन उसी समय में वो क्या कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। और वो धन्यवाद के साथ दूसरा वचन कहता है, दूसरा वचन पढ़ा 2:6 आणि 9 वाचा कोणतं, दूसरा अध्याय, दूसरा सेकंड चैप्टर 6 वर्स एंड 9 वर्स। कोई पढ़े। तो म्हणाला,
मी आपल्या संकटावस्थेत परमेश्वराचा धावा केला तेव्हा त्यांनी माझे ऐकले. अधोलोकाच्या उदरातून मी आरोळी केली तेव्हा तू माझा शब्द ऐकला. 6. मी खाली पर्वताच्या तळी गेलो होतो, पृथ्वीच्या अडसरांनी मला कायमचे कोंडून टाकले होते, तरी परमेश्वरा माझ्या देवा तू गर्तेतून माझा जीव उद्धारिला आहे. 9. पण मी तुला आभार प्रदर्शनाचे यज्ञ करीन, मी केलेले नवस फेडीन, तारण परमेश्वरापासून होते. प्रेज द लॉर्ड. और इधर क्या कर रहा है, जोना वो मछली के पेट में है और मछली के पेट में से वो प्रभु को प्रार्थना करता है. वो कहता है कि तेव्हा त्याने माझे ऐकले. मैंने जब भी परमेश्वर की प्रार्थना की, परमेश्वर को प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरे शब्द सुने और परमेश्वर ने मेरे क्या किया, प्रार्थना का उत्तर दिया. सामने कहता है कि गर्तेमध्ये माझा जीव काय करा, उद्धारला. मैं जब संकट में था, अड़चन में था, तो परमेश्वर ने मुझे क्या किया, बचाया. 9वां वचन कहता है कि तारण परमेश्वरापासून आहे. उद्धार करना, बचाना परमेश्वर के पास से होता है. परमेश्वर हमें बचाता है. इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बातें होती, हमारे जीवन में बहुत सारे टेस्टिमनी, साक्ष्य होती रहते हैं और उसके बारे में हमें क्या करना है, परमेश्वर को हर समय में धन्यवाद देना है, परमेश्वर की स्तुति करना है. नए साल के लिए परमेश्वर ये हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले लोग रहने चाहिए. कभी कभी हमारे जीवन में समस्याएं होती है, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन हम निराश हो जाते हैं. लेकिन उसी समय हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है. साम 9 वर्स 1. स्तोत्र संहिता 9 अध्याय पहिलं वचन. मी अगदी मनापासून परमेश्वराचे उपकार स्मरण करीन, तुझ्या सर्व अद्भुत कृतीचे वर्णन करीन. आणि इधर दावीद राजा क्या कह रहा है कि मी अगदी मनापासून परमेश्वराचे उपकार स्मरण करेन. मी मनापासून, मैं पूरे दिल से परमेश्वर को उपकार स्तुति करूंगा, उसको धन्यवाद दूंगा, तुझ्या सर्व अद्भुत कृत्याचे वर्णन करने. परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, मेरे जीवन में चमत्कार किए हैं, वो मैं याद लाऊंगा और उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा. 104 वर्स. साम. त्याचे उपकार स्मरण करीत त्याच्या द्वारात, स्तवन करीत त्याच्या अंगणात प्रवेश करा. त्याचे उपकार स्मरण करा, त्याच्या नामाचा धन्यवाद करा. 5. कारण परमेश्वर चांगला आहे, त्याची दया युगानुयुग आणि त्याची सत्यता पिढ्यानपिढ्या टिकते. 5वां वचन सब लोग मिलकर पढ़ेंगे. कारण परमेश्वर चांगला आहे, त्याची दया युगानुयुग आणि त्याची सत्यता पिढ्यानपिढ्या टिकते. आणि सांगत आहे उपकार स्मरण, उपकार स्तुति करते हुए आप क्या करो, उसके आंगन में आप क्या करो, प्रवेश करो. यानी उस परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर के पास जाना है तो आपको क्या करना है, पहिले आपको उपकार स्मरण करना आहे. त्या परमेश्वराला धन्यवाद द्यायचा आहे. त्या परमेश्वराला उपकार स्तुती करून त्या देवाला स्तुती गात, त्या देवाला धन्यवाद देत आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच्या सानिध्यामध्ये जायचं है. हम जब भी परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है. हमारे भी जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने किया है वो याद करके वो परमेश्वर की हमको स्तुति करना है. प्रकटीकरण 11 आणि 17. रेव्हलेशन 11 and 17 वर्स. हे प्रभु देवा, हे सर्व सत्ताधारी, जो तू आहेस व होतास, तो तू आपले महान सामर्थ्य हाती घेऊन राज्यारूढ झाला आहेस, म्हणून आम्ही तुझे आभार प्रदर्शन करतो. आणि इथे सांगत आहे की 16वां वचन 16 वचन में कहता है कि परमेश्वर के सामने बहुत सारे लोग हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको नमन कर रहे हैं. ते पालथे पडलेले आहेत लोक आणि पालथे पडून ते परमेश्वराचे काय करत आहेत, आभार मानत आहेत. ते करत आहेत की हे प्रभु देवा, हे सर्व समर्था, जो तो आहेस होतास, जो आप थे और आप रहेंगे आगे भी हमेशा, तो तू आपले महान सामर्थ्य धारण केले आहे, राजारूढ झाला आहेस, म्हणून आम्ही तुझे आभार मानतो. आप सार्वकालिक परमेश्वर है, आप हमेशा हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है. इसलिए हम क्या करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं. इसलिए पहली महत्वपूर्ण बात कि इस नए साल में हमें हर समय में परमेश्वर की क्या करना है, स्तुति करना है.
कभी कभी हमारे जीवन में हमारे मन के मुताबिक हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर को सवाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे बात करता है कि कौन सी भी परिस्थिति हो, हमें क्या करना है, हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को उपकार स्मरण करना है, उसको उसने जो हमारे जीवन में जो कुछ किया है वो हमें याद करके परमेश्वर की हमें स्तुति करना है। आगे जाएंगे, जो 5वां वचन वाचा, जोना चॅप्टर 9, जोना चॅप्टर 2 जगाने मला प्राण जाईपर्यंत घेरले, डोहाने चोह ओढून मला घेरले, समुद्रातील शेवाळीने माझे डोके वेष्टिले. एक मिनिट. तिसरा आणि 5वाचा, 3rd chapter 5 verse 9. तेव्हा मला निनवेतील लोकांनी देवावर श्रद्धा ठेवली, त्यांनी उपवास नेमिला आणि श्रेष्ठापासून कनिष्ठापर्यंत सर्व गोंताट नेसली. 9 out 10 verse. देव कदाचित वळेल व अनुताप पावेल आणि आपल्या संतप्त क्रोधापासून परावृत्त होईल आणि आपला नाश होणार नाही. देवाने त्यांचे वर्तन पाहिले, म्हणजे अर्थात ते आपल्या कुमार्गापासून वळले आहेत हे पाहिले. तेव्हा त्यांच्यावर अरिष्ट आणीन असे जे तो म्हणाला होता, त्याविषयी तो अनुताप पावला आणि त्याने ते आजवर ते आणले नाही. आणि तर सांगत आहे की जोनाने क्या किया कि वो निनवे शहर को वो सुवार्ता बताया, शुभवर्तन बताया, उनके जीवन में जो भी बुरी बातें हैं वो सब योना ने उधर उन लोगों को बताया. उसके बाद क्या किया कि जो निनवे शहर के जो लोग थे उनके जीवन में उन्होंने परिवर्तन लाना शुरू कर दिया. और इधर कहता है कि 5वां वचन कि निनवेतील लोकांनी देवावर श्रद्धा ठेवली. जब परमेश्वर का वचन उनके पास आ गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, परमेश्वर पर भरोसा रखना चालू किया. और उसके बाद त्यांनी उपास नेमला, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने फास्टिंग करना चालू किया और श्रेष्ठापासून कनिष्ठापर्यंत सर्व गोंधताट नेसले. जुन्या काळामध्ये पुराने नियम में लोग क्या करते थे, परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर के पास जाना है, पश्चाताप करना है, तो वो क्या करते थे, अपने कमर को गोंताट नेसायचे, ते पोतं बांधायचे आणि त्यानंतर ते राखेत जाऊन बसायचे. अशा प्रकारे ते कृती करायचे. याचा अर्थ की वो नम्रता का एक प्रतीक है. वो अपने कमर को वो गोंताट पहनते थे और क्या राख जो रहती है उसमें वो जाकर बैठते थे. इसका मतलब कि वो नम्रता का प्रतीक है. परमेश्वर के सामने हम्बल होते थे और उन्होंने जो कुछ किया है वो कन्फेस करके परमेश्वर से क्षमा मांगते थे. इसलिए हमें भी नए साल में क्या करना है कि अभी तक हमने जो भी बुरी बातें की है उन्हें हमें क्या करना है, छोड़ना है, हमें पश्चाताप करना है. खाली पश्चाताप करना इसका मतलब है कि कुमार्गापासून वळणे. पश्चाताप म्हणजे कुमार्गापासून वळणे. पश्चाताप इसका मतलब है कि जो बुरी बातें हैं उनसे हमें क्या करना है, दूर रहना है. कभी कभी क्या करते हैं, हम सिर्फ पश्चाताप करते हैं. हालेलुया. सब लोग कहेंगे हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया. कभी कभी हम क्या करते हैं, सिर्फ पश्चाताप करते हैं, लेकिन हम वो बुरे कर्मों से पीछे नहीं हटते. हालेलुया. ये फर्क है ख्रिस्ती लोगों में. जो विश्वासु लोग हैं, कुछ थोड़े ही लोग रहते हैं कि वो पश्चाताप करते हैं और बुरी बातों से, बुरे कर्मों से वो क्या करते हैं, दूर जाते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो सिर्फ पश्चाताप करते हैं. हालेलुया. पश्चाताप करते हैं फिर से पाप करते रहते हैं, पश्चाताप करते हैं फिर से पाप करते रहते हैं. तो हमें ये देखना है कि मैं कौन सा प्रकार का व्यक्ति हूं, मैं कौन से कैटेगरी में मैं बैठा हूं. लेकिन ये जो निनवे शहर के लोग थे उन्होंने क्या किया, जब उनको पता चला कि परमेश्वर का क्रोध हमारे गांव में, हमारे लोगों में आने वाला है, तो उसने क्या किया
कि उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने क्या किया, खुद को हम्बल किया और वो परमेश्वर को अपना पाप कबूल कर रहे हैं। वैसे ही नए साल में हमें क्या करना है, सभी सर्व प्रकारच्या कुमार्गापासून, सभी प्रकार के बुरी बातों से हमें क्या करना है, मुंह फेरना है, फिर वापस उधर नहीं जाना है। तो नए साल में ये दूसरा वचन हमें परमेश्वर बताता है कि हमें सब बुरी बातें, जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो बातें हमें क्या करना है, छोड़ना है। वापस उसकी तरफ हमें जाना नहीं। जो वापस जाता है उसको क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन है नए नियम के, किसी को याद है वो किस तरह है, वो लोग कुत्त्यासारखे आहे, कुत्ते की तरह वो लोग है। कुत्ता क्या करता है, जब वो वोमिटिंग करता है तो वो क्या करता है, फिर से वो ही खाता है। हाँ, कभी कभी हमारे जीवन भी वो कुत्ते जैसा रहता है। हाँ, कि हम क्या करते हैं, पाप करते हैं, फिर से हम पश्चाताप करते हैं, कबूल करते हैं, क्षमा मांगते हैं, फिर से वही पाप करते रहते हैं। हालेलुया। फिर से पश्चाताप करते, फिर वही पाप करते रहते, तो हमारा जीवन भी वो कुत्ते के समान हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। इसलिए हमें क्या करना है कि पश्चाताप का सही मतलब है कि हमें बुरी बातों से हमें यू टर्न लेना है और वापस उधर कभी नहीं जाना है। हालेलुया। बुरी बातों के पास हमें नहीं जाना है। इसका मतलब है कि हमने खरा, यानी अपन खरा पश्चाताप किया, ट्रू पश्चाताप किया। जब पीटर ने पाप किया, परमेश्वर को नकारा, वो क्या किया कि ओक्साबुक्सी तो रड़ला, वो रोया परमेश्वर के सामने, और उसने क्या किया, पश्चाताप किया, कन्फेस किया कि मैंने गलत किया है, मैंने आपको छोड़ा, मैंने झूठ बोला है। और फिर से वो प्रभु के पास आया और प्रभु की सेवकाई की। और जब प्रभु की सेवकाई प्रामाणिक प्रमाणाने तेव्हा त्याने केली, तेव्हा प्रभूने त्याचा महानृत्य उपयोग केला। हालेलुया। जब हम पश्चाताप पूरे दिल से करते हैं और बुरी बातों से हम मन फिराकर परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इसका यानी हमें क्या करना है, सिर्फ पश्चाताप नहीं करना है, पश्चाताप करके हमें वापस घूमना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है। ये फर्क हमको समझना पड़ेगा। प्रेषित एक्ट्स 3 अध्याय और 19 वचन। एक्ट चैप्टर 3 प्रेषित याचा 3 अध्याय 19 वचन। यास्तव तुमची पापे खोडून टाकली जावी म्हणून पश्चाताप करा व मन फिरवा, प्रभूच्या समक्ष ते उत्साहवर्धक समय येते। आणि इथे सांगत आहे की मन फिरवा। हिंदी क्या कहता है उसको, मन फिराओ। तुमची पापे पुसून टाकली जावीत म्हणून पश्चाताप करा, वळा। इधर 2 बातें बताते हैं। एक काम को क्या करना है, पश्चाताप करना है, और दूसरा बात कि हमें वळायचा है, आपल्याला क्या करना है, मुड़ना है हमें। पश्चाताप जब तक हम नहीं मुड़ते तब तक हम पश्चाताप खऱ्या अंतःकरणाने किंवा पूरे दिल से हम नहीं करते। हालेलुया। समझ रहे आपको, सब लोग बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पश्चातापाची व्याख्या तुम्हाला मी समजावून सांगत आहे। त्यामध्ये काय की पश्चाताप केल्यानंतर त्या गोष्टीपासून आपल्याला वळायचं आहे, आणि जेव्हा त्या वाईट गोष्टीपासून आपण वळतो तो खरा पश्चाताप आहे। हालेलुया। ट्रू कन्फेस करना, पाप छोड़ना, इसका मतलब पश्चाताप करना, इसका मतलब है कि एक पाप कर रहा हो वो छोड़ना है, और वो पाप मेरे जीवन में वापस नहीं करना है। इसलिए इधर क्या कहता है कि पश्चाताप करानी वळा सांगत आहे। फक्त पश्चाताप करायला सांगत आहे का तिथं, नहीं, वळायला सुद्धा सांगत आहे। इधर पश्चाताप करने को बोला है और उनसे मन फिराने को भी परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए 2 बातें पश्चाताप में होनी चाहिए। हमें पश्चाताप करना है, इसका मतलब है हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है। परमेश्वर, हमने जो भी गलत बातें की है वो परमेश्वर के सामने जाकर परमेश्वर को बताना है, और दूसरी बात कि उससे हमें मुंह मोड़ना है, फिर से उधर नहीं जाना है। इसका मतलब है कि हमें पश्चाताप करना है। इसलिए और मत्तई 3:8, मैथ्यू 3rd chapter 8 वचन। यास्तव पश्चातापास योग्य अशी फळे द्या। पश्चातापास योग्य फळ द्या।
पश्चाताप केल्यानंतर तशी फळं आपल्याला पाहिजे. हालेलुया. पश्चाताप हम करते हैं, हम पाप को छोड़ते हैं, तो हमारा वर्तन उसी तरह से होना चाहिए. हालेलुया. उसी तरह से हमें बर्ताव करना चाहिए. इसलिए इधर कहता है कि हम पश्चाताप करते हैं तो उसके अनुसार हमें फल देने होंगे. हमें उस तरह से हमें वर्तन करना होगा. लूक 5th chapter 37. लूक 5वां अध्याय 37 वचन. तो मथुशलाहाचा, तो हानोखाचा, तो यारेदीचा. 5:32. आणि नवा द्राक्षरस जुन्या बुदल्यात कोणी घालत नाही. घातला तर नवा द्राक्षरस बुदले फोडून सडून जाईल व बुदले खराब होतील. 5:32 लूक. ही धार्मिकाच नाही तर पापिष्ठास पश्चातापासाठी बोलावयास आला. और इधर परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह किस लिए इस दुनिया में आया? पापी लोगों को बचाने के लिए, पापी लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है. और हमने पापों से तौबा किया है, हमने पाप छोड़ा है. इसका मतलब है कि हमारे जीवन में हम यीशु मसीह को महत्व देते हैं. और जब हम पश्चाताप करके भी हम पाप करते रहते, इसका मतलब है हमारे जीवन में परमेश्वर को हम आदर नहीं करते, परमेश्वर का सम्मान हम नहीं करते. इसलिए हमें क्या करना है? दूसरा मुद्दा हम देख रहे हैं कि हमें पश्चाताप करना है और सब बुरी बातों को छोड़कर परमेश्वर के दिखाए गए मार्ग पर हमें चलना है. और तीसरी बात हम लास्ट की पढ़ेंगे कि चौथा अध्याय 4th chapter में हमें दिखाई देती है. और उधर कहता है कि परमेश्वर को हमारी परवाह रहती है. हालेलुया. निनवे शहर पापामध्ये होतं, निनवे शहर पाप में था. वो लोग गलत कर रहे थे, परमेश्वर के विरोध में जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको नाश नहीं किया. परमेश्वर ने इंटीमेशन दे दिया कि आप नहीं सुधरेंगे तो मैं आपका नाश करूंगा. लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उनको क्षमा किया और परमेश्वर की कृपा उन पर हो गई. हालेलुया. क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों की परवाह करता है. हालेलुया. त्या लोकांची किंमत परमेश्वराला आहे. त्याप्रमाणे जर परमेश्वर आपली किंमत करत असेल, जब परमेश्वर हमारी परवाह करता है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी परमेश्वर की परवाह करना चाहिए. हालेलुया. आपल्याला पण परमेश्वराची किंमत किंवा त्या परमेश्वराचं व्हॅल्यू आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. म्हणून इथं सांगत आहे की परमेश्वराने जे काही त्या लोकांना वाचवलं, त्या लोकांना क्षमा केले. आणि तिथं किती होते लोक? 10 आणि 11 वाचन उत्तर वचन. 4th chapter 10 और 11 वचन. परमेश्वर म्हणाला, या तुंबीसाठी तुला काही श्रम पडले नाही, तू हिला वाढवले नाही. ते एका रात्रीत वर आली आणि एका रात्रीत मेली. हिची तुला इतकी दया आली तर उजव्या डाव्या हाताचा भेद ज्यांना कळत नाही अशी 1,20,000 अधिक माणसे व पुष्कळशी गुरढोरे ज्या मोठ्या निनवे शहरात आहेत त्यांना मी वाचू नये काय? आणि जोना को किस लिए भेजा था? कि उस शहर को बताना है कि आप इस शहर का क्या होने वाला है? नाश होने वाला है. तो योना को क्या पता था कि अभी परमेश्वर ये शहर को नेस्त नाबूद करने वाला है, ये शहर के लोगों को मारने वाला है. लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया तो क्या हुआ कि परमेश्वर का मन परिवर्तन हो गया और परमेश्वर की दया उस गांव पर हो गई, उस लोगों के ऊपर हो गई और परमेश्वर ने उन लोगों को बचा. इधर काउंट भी दिया है 1,20,000 वो 1,20,000 उतने लोग नहीं थे, उससे बहुत सारे अधिक लोग थे. प्रॉपर उधर काउंट नहीं है. और उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया हो गई. इसका एक ही कारण है कि परमेश्वर उन लोगों की परवाह करता था. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर इस नए साल में पहले दिन में, पहले संडे में हम हैं और परमेश्वर हम सभी को ये कहता है कि परमेश्वर आप लोगों की परवाह करता है. परमेश्वर मेरी परवाह करता है. परमेश्वर आपकी परवाह करता है क्योंकि उसने आपसे और मुझसे बहुत प्यार किया है. हालेलुया. सर्वांनी आपण बोले कि परमेश्वर मेरी परवाह करता है. परमेश्वर मेरी परवाह करता है. और जोर से. परमेश्वर मेरी परवाह करता है. और एक बार. परमेश्वर मेरी परवाह करता है.
और हमें एक प्रश्न पूछना है कि मैं मेरे जीवन में परमेश्वर की परवाह करता हूँ क्या? मेरे जीवन में मैं परमेश्वर को कीमत देता हूँ? मेरे जीवन में परमेश्वर ने जैसे जितना महत्व मुझे दिया, इतना महत्व दिया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। वो क्रूस पर चढ़ गया, उसने बहुत सारी तकलीफों में से उसने जीवन बिताया। इतना परवाह करता है कि उसने अपने बेटे को भी हमारे लिए नहीं छोड़ा, उसको क्रूस पर लटकाया। हालेलुया। तो ये महत्व हमारे जीवन में चाहिए की परमेश्वर जशी आपल्याबद्दल परवाह करतो, जशी परमेश्वराला आपल्याबद्दल किंमत आहे, त्याप्रमाणे आपण सुद्धा परमेश्वराची किंमत करायला पाहिजे। हालेलुया। समजत आहे? म्हणून पहिले पेत्र 1 पीटर 5:7 5th chapter और 7 verse। पहिले पेत्र 5:7 त्याच्यावर तुम्ही आपले सर्व चिंता टाका, कारण तो तुमची काळजी घेतो। हालेलुया। परमेश्वर सांगत आहे की तुमच्या सर्व काळजी काय करा, तुम्ही परमेश्वरावरती टाका, कारण का कि तो तुमची काळजी करतो। ऐसा अर्थ है कि सब चिंता, सब टेंशन हमें किधर देना है? परमेश्वर को देना है। कभी कभी हम सब टेंशन खुद लेने की कोशिश करते और हम क्या करते, बहुत विचार करते रहते हैं। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जो भी चिंता है, आपकी जो भी टेंशन है, वो क्या करो, परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर को टेंशन ले गया। हालेलुया। ऐसा अर्थ है कि परमेश्वर हमको बताता है कि तुम टेंशन मत ले लो, वो टेंशन मुझे दे दो, वो चिंता मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बारे में क्या करूंगा, चिंता करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मी तुमच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये काय आहे, काळजी आहे, तुमची मी काळजी घेतो। परमेश्वर हमारा संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को हमारी परवाह है, इसलिए उसने हमसे इतना प्यार किया है। वचन में इतने सारे अभिवचन उसने दे दिए कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हमें क्या करना है? सिर्फ उसके सानिध्य में जाना है, उसके सामने जाना है और उसकी महिमा करना है। हालेलुया। सभी बातों में परमेश्वर आशीषित करेगा। हमें सिर्फ टाइम निकालकर उसके साथ में जाना है, उसके साथ बैठना है, उसके साथ बातचीत करना है। इसलिए इधर कहता है कि आप सब चिंता मेरे को दे दो, क्योंकि मैं आपका ख्याल रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं आपकी परवाह करने वाला परमेश्वर हूँ। साम 55 और 22, स्तोत्र संहिता 55:22। तू आपले ओझे परमेश्वरावर टाक, म्हणजे तो तुला उचलून धरेल। नीतिमानाला तो कधीही ढळू देणार नाही। नीतिमानाला तो कधीही ढळू देणार नाही। सर्वांनी म्हणा, नीतिमानाला तो कधीही ढळू देणार नाही। नीतिमानाला तो कधीही ढळू देणार म्हणा आणखी, नीतिमानाला तो कधीही ढळू देणार नाही। आणखी म्हणा, नीतिमानाला तो कधीही ढळू देणार नाही। हालेलुया। किती अद्भुत वचन आहे कि नीतिमानाला तो कधीही ढळू देणार नहीं। जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, वो तो त्याला ढळू देणार नाही। याचा अर्थ की तो त्याला खाली पाडणार नहीं, वो नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन तभी भी परमेश्वर उसको फिर से उठाएगा। आमीन। तो परमेश्वर ये क्यों है? इसका एक ही कारण है कि परमेश्वर हमारी परवाह करता है। परमेश्वर मेरी परवाह करता है, परमेश्वर आपकी परवाह करता है, परमेश्वर सबकी परवाह करने वाला परमेश्वर है। तो ये 3 बातें परमेश्वर ने हमसे आज कही कि हमें क्या करना है। पहली बात कि उपकार स्तुति करना है। हर वक्त समय में, अच्छे समय हो, बुरा समय हो, हमें हर वक्त परमेश्वर की उपकार स्तुति करना है, परमेश्वर को महिमा करना है। दूसरी बात कि हमें क्या करना है, हमें सब बुरी बातें छोड़कर हमें खरा पश्चाताप करायचा आहे। आपल्याला सर्व वाईट गोष्टी सोडायच्या आहेत। वाईट गोष्टीमुळे आपला नाश होणार आहे, बुरी बातों से हमारा एक दिन नाश होने वाला है। इसलिए हमें क्या करना है, सब बुरी बातें छोड़कर हमें खरा पश्चाताप करायचा है, हमें ट्रू कन्फेस करना है, हमें पाप कबूल करना है और हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है और अच्छे मार्ग पर हमें जीना है। और तीसरी बात, ये सब क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर हमारी परवाह करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी परवाह करने वाला परमेश्वर है।
ये पढ़ा हुआ वचन परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। या भी अपन प्रार्थना करो। इस समय में इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में डोना सिस्टर है, वो इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये सुंदर अवसर दिया परमेश्वर तेरे भवन में आके तुझे आराधना करना और परमेश्वर तेरे वचनों से सुनना। परमेश्वर पवित्र आत्मा तूने हमें इन सभी चीजों के लिए आज अगुवाई की, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं, हमने जो वचन अभी सुना परमेश्वर योना के पुस्तक से परमेश्वर, सच में परमेश्वर तू हमें वास्ता करने वाला, हमें संभालने वाला परमेश्वर है। और जैसे परमेश्वर निनवे शहर ने जब पश्चाताप किया परमेश्वर, तूने उनको परमेश्वर तूने बचाया, वैसे ही परमेश्वर जब हम पश्चाताप हमारे जीवन से करते हैं परमेश्वर और सभी बुरी चीजों को हम हमेशा के लिए छोड़ते हैं परमेश्वर, तेरी निगाह हमारे ऊपर हमेशा और हमेशा रहती है परमेश्वर। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा हम तुझसे सहायता मांगते हैं कि हमारे सारी बुरी चीजों को छोड़ने में तू हमें मदद कर परमेश्वर। और जैसे ये 9 वर्ष परमेश्वर हमारे जीवन में तूने लाया है परमेश्वर, 2021 में बहुत सारे लोग परमेश्वर आज चाहते हुए भी इस संसार को छोड़ के चले गए परमेश्वर, पर तूने हमें जीवित रखा क्योंकि तेरी योजना हमारे जीवन में है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये 2022 में परमेश्वर तू हमारे जीवन में नई चीजों को ला परमेश्वर। तूने जो योजना हमारे जीवन में बनाया है परमेश्वर, वो योजनाओं को तू पूरा कर परमेश्वर। ये वर्ष परमेश्वर एक आशीषमय वर्ष होके जाए परमेश्वर हम प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू हमें सहायता कर। धन्यवाद प्रभु, सभी चीजों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए ये आशीष मांगते हैं जीवित यीशु तेरे नाम में, आमेन। त्यानंतर आपण नाहीतर नवीन वर्षाचं गीत गाऊ आपण 615 नंबरचं, ही काल तरुवर नूतन कलिका फुलली। 615 उपासना संगीत मधलं 615 नंबरचं गीत। आणि गीत गात असताना आपण आपलं दान दशांश आपण देणार आहोत। दिनेश कांबळकर नाहीतर श्याम ब्रदर नाहीतर रणवीर कांकर, दोघांपैकी कोणी तर दान करतो। ही काल तरुवर नूतन कलिका फुलली। कोणाला येत असेल तर करा चालू। ही काल तरुवर नूतन कलिका फुलली, ही काल तरुवर नूतन कलिका फुलली, इसे रसे तब तबली, इसे रसे तब तबली, वाजता मात्र हो कसली, वाजता मात्र हो कसली, विशारी
आराधना करण्यासाठी तुला भेटण्यासाठी प्रभू आम्हाला तू सर्वांना एकत्रित केलं. तुझं उपकार म्हणते स्तुती करते प्रभू. धन्यवाद देते प्रभू या नवीन वर्षामध्ये तू आम्हाला आणलंस आणि प्रभू बाप्पा सर्व पुरवठा तू करत आहेस म्हणून तुझे उपकार म्हणते. गेलं वर्षभर तू आम्हाला सांभाळस, सर्व काही दिलास प्रभू. तुझे उपकार म्हणते स्तुती करते प्रभू आम्हाला. धन्यवाद देते जे तू आम्हाला दिलंस प्रभू त्यातून आम्ही तुला दिलेलं आहे. त्यावर तुझा आशीर्वाद असू दे आणि देव बाप्पा ते तुझ्या कार्यासाठी तू तुझा उपयोग करू दे. धन्यवाद देते प्रभू. तुझी स्तुती करते. तू पुढच्या वेळी तुझ्या हाती देऊन लहान विनंती येशूच्या नावाने मागते म्हणून पडे. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन तेरी हर बात तेरी स्तुति गाती रहे, हर पल तेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर पल तेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। यीशुआ, 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 Yeshua, Yeshua. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस नए साल में हमें और आपके पास आने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम आपके पास आकर आपकी उपकार स्तुति करने के लिए, आपको हर समय में धन्यवाद देने के लिए, अच्छी परिस्थिति या बुरी परिस्थिति हो, सभी परिस्थिति में आपको धन्यवाद देने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए प्रभु आप हम सभी को सहायता कीजिए। प्रभु हम अपने जीवन में सब बुरी बातों को छोड़ने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, ताकि हम आपने सिखाए गए मार्ग पर हम चलने पाए. तुम्ही दाखवलेल्या मार्गावरती आम्ही चालावं यासाठी प्रभू तो सहाय्य कर. प्रभुदेवा आणि प्रभुदेवा या नवीन वर्षामध्ये तो आम्हाला अभिवचन दिलेला आहे की आप हमारी परवाह करने वाले परमेश्वर हैं. आप मेरी परवाह करते हैं, वैसे ही हमें भी आपकी परवाह करने के लिए आप हमें सिखाइए. आपको महत्व देने के लिए, आपको प्रथम स्थान देने के लिए आप हमें सहायता कीजिए. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपको स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं. हम हमारे जीवन में आपके पास आने के लिए, आपकी उपस्थिति का अनुभव लेने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आप हम सभी को सहायता कीजिए. प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारी परवाह करने वाले परमेश्वर हैं. हम जानते हैं कि आप हमारा ख्याल रखने वाले परमेश्वर हैं. आप हमारी सब परिस्थिती जानते हैं. प्रभू तुम्ही आमची सर्व परिस्थिती जाणता. आमच्या मनामध्ये चाललेला सर्व गोंधळ तुम्हाला माहित आहे. परंतु या सर्व परिस्थितीमध्ये आम्ही तुला धन्यवाद देण्यासाठी, प्रभुदेवा आम्ही तुला स्तुती करण्यासाठी प्रभू तू आम्हाला सहाय्य कर. प्रभुदेवा तुझं प्रभुदेवा ती अंतःकरण प्रभुदेवा तू आम्हाला दे परमेश्वरा. प्रभुदेवा इथं उभा असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा ताबा मी तुमच्या हातात देत आहे.
इधर खड़े हुए हर एक व्यक्ति का ताबा हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हर एक व्यक्ति को आप आशीषित कीजिए प्रभु। हर समय में हर एक व्यक्ति ने आपकी स्तुति महिमा करने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए आप सहायता कीजिए। हर एक व्यक्ति ने सब बुरी बातों को छोड़ने के लिए आप सहायता कीजिए। हर एक व्यक्ति को ये समझने पाए कि आप उनकी बहुत परवाह करने वाले परमेश्वर हैं। वैसे ही हम भी आपकी परवाह करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हमारे जीवन में आपको महत्व देने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। थँक यू लॉर्ड। धन्यवाद देतो प्रभू देवा। इथं वाचलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा ताबा आम्ही तुमच्या महान हातात देत आहे। प्रत्येक व्यक्तीला तुम्ही सहाय्य करा, प्रत्येक व्यक्तीला तुम्ही आशीर्वादित करा, प्रत्येक व्यक्तीला तुम्ही स्पर्श करा आणि या नवीन वर्षामध्ये इस नए साल में हर एक व्यक्ति ने आपकी परवाह करने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद देतो, तो स्तुती प्रशंसा करो, प्रार्थना येशूच्या नावात करतो, आमेन आमेन। आपण प्रभूची प्रार्थना करू की आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे आणि जसे आमच्या ऋणासून सोडले आहे तसेच आमच्या ऋण आम्हास सोड आणि आम्हास स्पर्शता नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडीव, कारण की राज्य सामर्थ्य आणि गौरव हे सर्व काळ तुझेच आहे, आमेन। आता प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सुंदर सहभागिता आता आणि सदा सर्व काळी तो उपस्थित असलेल्या सर्वांच्या सोबत असो, आमेन आमेन। प्रभु आपल्या सर्वांना आशीर्वादित करो, प्रभु आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।